वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। उत्तराखंड की परीक्षावाणी सीरीज जो हमारी चल रही है उसको बी सीरीज हम देख रहे हैं। बी सीरीज के अंतर्गत हमारी ये B1 सीरीज होगी। इससे पहले एक सीरीज आ गई है, हमने ए सीरीज को पूरी डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। देखते हैं, कतियूर घाटी से अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं मिली हैं, 54 मिली हैं। आप लोग बताना मुझे वीडियो की क्वालिटी कैसी है। इससे पहले थोड़ी वीडियो की क्वालिटी डाउन आ गई थी। अल्मोड़ा की मुद्राओं पर जिन कुड़िंद शासकों का नाम है वे हैं आशेक, गोमित्र, हरदत्त और शिवदत्त। देहरादून के कालसी से 257 ईस्वा पूर्व BC यानी कि का एक प्राकृत भाषा व ब्राह्मी भाषा लिपि का शिलालेख मिला है, जो उसकी है अशोककालीन। लाखामंडल से प्राप्त शिलालेख है राजकुमारी ईश्वरा का। त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है गोपेश्वर बाड़ाहाट से। पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत और बैजनाथ से किनके ताम्रपत्र मिले हैं, तो ये कार्तिकेयपुर राजाओं के मिले हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो क्वालिटी कैसी है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा इससे पहले वीडियो क्वालिटी बेकार आ गई थी। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐतिहासिक पूछेगा तो फिर हमारी वो क्या हो जाएगी, कत्यूरी हो जाएगी। कार्तिकेयपुर वंश, कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ये अमोघभूत है। इसके सिक्के भी पढ़ेंगे पहले हम। पहली सदी में पहली सदी यानी कि BC में अमोघभूति की मृत्यु के बाद कुड़िंद के कुछ क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया था? शकों का अधिकार हो गया था। कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन और अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर इन क्षेत्रों में आधिपत्य के प्रमाण देता है, यानी कि उससे पता चलता है शकों के। राज्य के बाद तराई क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया है? ये कुषाणों का हो गया था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड प्रांत का नाम है कर्तव्यपुर या कार्तिकेयपुर। 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसने उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था? कन्नौज के मौखरियों ने। मौखरियों के बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? वर्धन वंश यानी कि हर्धन वंश की। हर्ष के समय हुएनसांग ने उत्तराखंड की यात्रा की। उसने इस राज्य को कहा था पोली हिमोपोलो ब्रह्मपुर। हुएनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा था और उसका क्षेत्रफल कितना बताया था? इसने मोयूलो कहा था और 20 ली इसका क्षेत्रफल बताया था। उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश बताया था? कार्तिकेयपुर यानी कतियूरी राजवंश। अब भी मैंने बताया था। उसके बाद कार्तिकेयपुर राजवंश के जो अभिलेख मिले हैं उनकी लिपि है कुटिला। 700 ईस्वी से लगभग 1050 ईस्वी तक शासन करने वाले कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक 300 वर्षों की राजधानी कहाँ थी? चमोली के कार्तिकेयपुर नामक जगह पर। उसके बाद राजधानी थी बागेश्वर के गरुड़ बैजनाथ घाटी में। ठीक है, बागेश्वर जिले में स्थित गरुड़ बैजनाथ घाटी में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से पीसीएस के मेंस में भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था। कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार वंश का प्रथम राजा था बसंतदेव। बसंतदेव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस परिवार का वंश? चलो इसको देख लेते हैं आगे। किस सत्ता स्थापित हुई? तो ये खरपर देव की हुई थी। खरपर देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश में किस सत्ता की अनुयायी? ये निर्मल देव हुई। निर्मल देव किस मत का अनुयायी था? ये शैव मत का अनुयायी था। निम्मर वंश का वह कौन शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधा था? निम्मर देव पुत्र इष्टगण देव। जागेश्वर में किस शासक ने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिश तथा नटराज मंदिरों की स्थापना की थी? ये हमारा हो गया इष्ट गणदेव। ठीक है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक के कलिंग पंख मग्न धरती उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया? इष्ट गणदेव ललित सूर्यदेव को बताया है 12 अवतार। बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण कराया था ललित सूर्यदेव पुत्र भूदेव ने। कत्यूरी वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा था ललित सूर्यदेव। कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा थी संस्कृत। आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में पदार्पण हुआ था कार्तिकेयपुर शासकों के शासनकाल में। आदि गुरु शंकराचार्य ने 820 में अपने शरीर का त्याग कर दिया था, ये केदारनाथ में। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एंशेंट हिस्ट्री कर दी है कंप्लीट। अब इसके बाद आएंगे हमारे चंद, जहाँ से मिडाइवल शुरू हो जाता है। आप लोग मुझे बताइएगा इसकी वीडियो की क्वालिटी कैसी आ रही है ना? उस हिसाब से हम फिर आगे बढ़ेंगे और वीडियो बनाएंगे। इससे पहले थोड़ी वीडियो क्वालिटी बेकार सी आ गई थी। जल्दी से जल्दी हम अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। और एक चीज़ और है कि मैं PYQ लाने वाला हूँ। उत्तराखंड की PYQ 18-1900 PYQ करा दूंगा, जिससे आपकी पूरी उत्तराखंड कवर हो जाएगी और उससे पता चल जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उससे कन्फ्यूजन ही ख़त्म हो जाएगा कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो मैं उसके लिए कुछ साथी बहुत दिन से मेरे से बोल रहे हैं कि एक वीडियो बना दीजिए उस टाइप की, तो वो भी मैं बनाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। आप लोग प्लीज़ मुझे वीडियो क्वालिटी के बारे में ज़रूर बता दीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय।